कैसलम इंडिया चैनल के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आप पर परमेश्वर की दया बनी रहे और परमेश्वर निरंतर आप पर कृपा करे। दोस्तों, आप और मैं आज सही सलामत हैं। दोस्तों, मैं और आप आज जीवितों की जमीन पर जीवित लोगों के बीच में हैं। तो इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ओ हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के मार्गों पर चले, परमेश्वर से जुड़े रहें। दोस्तों, कभी भी दुष्टों की युक्तियों पर ना चले, कभी भी दुष्टों से अपने जीवन में सलाह ना ले, कभी दुष्टों से अपने जीवन में सलाह मशवरा ना करें, दुष्टों से कोई सलाह ना मांगे, दुष्टों से कोई युक्ति ना मांगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, दुष्टों से युक्तियां नहीं लेता, दुष्टों के साथ सलाह मशवरा नहीं करता है। दोस्तों, कभी भी पापियों के मार्ग में खड़े ना हो। दोस्तों, कभी भी पापियों के मार्ग में पापियों के साथ ना चले। दोस्तों, जहां दो पापी खड़े हो वहां ना खड़े हो, जहां दो बुराई करने वाले खड़े हो वहां ना खड़े हो, जहां दो गुनहगार खड़े हो वहां आप कभी खड़े ना हो। पापियों की टोली में, पापियों के साथ आप कभी भी खड़े ना हो। आप पापियों के मार्ग में कभी भी उनके साथ ना चलें। क्योंकि वह व्यक्ति जो पापियों के मार्गों में खड़ा नहीं होता, पापियों के मार्गों में उनके साथ नहीं चलता, वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, परमेश्वर की दृष्टि में मुबारक है। दोस्तों, कभी भी ठट्टेबाजों की मंडली में ना बैठना। दोस्तों, ठट्टेबाजों के साथ कभी संगति ना करना, ठट्टेबाजों के साथ बैठकर कभी गपशप न मारना, ठट्टेबाजों के साथ बैठकर कभी मोहल्ले पड़ोस के किसी परिवार की चर्चा करके ठाके न मारना, किसी मित्र प्यारे के विषय में बातचीत करके कभी ठाके न मारना, ठट्टेबाजों की मंडली से दूर रहना, ठट्टेबाजों की मंडली से बचना। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है वह व्यक्ति मुबारक है, वह व्यक्ति धन्य है जो ठट्टेबाजों की मंडली में नहीं बैठता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, कभी भी पापियों के साथ संगति न करना, कभी पापियों के साथ उनके जैसे कामों में अपने आप को लिप्त न करना। क्योंकि मुबारक है वो जो पापियों से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है। ओ हालेलुया। दोस्तों, पापियों के मार्ग से दूर रहें, ठट्टेबाजों की मंडली से दूर रहें, दुष्टों से कभी भी युक्ति ना लें, चोरों के साथ कभी ना बैठे, परस्त्रीगामियों के साथ कभी ना बैठे, व्यभिचारियों के साथ कभी ना बैठे, झगड़ा करने वालों के साथ कभी ना बैठे, हत्या करने वालों के साथ कभी ना बैठे, नशा करने वालों के साथ कभी ना बैठे, जुआ खेलने वालों के साथ कभी ना बैठे, पापियों के मार्ग में ना चले, पापियों के मार्ग में खड़े ना हो, जो घूस देकर धर्मियों का, दीनों का न्याय बदलते, उनके साथ कभी आप संगति ना करें। जो गरीबों को, दरिद्रों को सताते हैं, उनके साथ आप कभी फेलोशिप ना करें। जो बुराई से बचा रहता वो परमेश्वर की दृष्टि में मुबारक है। जो बुराई से बचा रहता उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए बुराई से बचे रहे, पाप से बचे रहे, परमेश्वर की व्यवस्था पर बल लगाएं।
परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाएं, परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की चितौनियों पर मन लगाएं, परमेश्वर की विधियों पर मन लगाएं, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं। क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाता, जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की चितौनियों पर मन लगाता, जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की विधियों और परमेश्वर के नियमों पर मन लगाता है, जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाकर परमेश्वर के निकट बना रहता है, वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से मुबारक है। परमेश्वर की आंखें उस व्यक्ति की ओर खुली रहती हैं, परमेश्वर के कान उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति का जीवन नदियों की बहती नालियों के किनारे लगाए वृक्ष के समान होगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो, यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर के नियमों पर अपने कान लगाए रहता है, परमेश्वर की विधियों, नियमों और वचनों पर मनन करता रहता है, जो परमेश्वर की विधियों को पढ़ने से, परमेश्वर की विधियों को सुनने से प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति का जीवन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस व्यक्ति का जीवन उस वृक्ष के समान है जो वृक्ष अपनी ऋतु में फलता है। उस व्यक्ति का जीवन उस वृक्ष के समान है जिस वृक्ष के पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। उस धर्मी व्यक्ति का जीवन उस वृक्ष के समान है जिस वृक्ष के विषय में कोई चिंता का कारण नहीं होता। उस वृक्ष के समान उस व्यक्ति का जीवन है जो वृक्ष अपने समय में फूलता और फलता है। ऐसे ही वो व्यक्ति जिसका मन परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर के नियमों, परमेश्वर की व्यवस्था में लगा रहता है, ऐसी वो व्यक्ति जो परमेश्वर की विधियों, नियमों और व्यवस्था को पढ़ने और सुनने से प्रसन्न होता है, वो व्यक्ति भी हर बात में फलवंत होगा, हर बात में आशीषित होगा और उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी और उसका जीवन सुखद रहेगा। मैं ये बातें कर रहा हूं भजन संहिता 1 की 1 आयत से लेकर 3 आयत के अनुसार। यदि आपके घर में बाइबल है तो आप बाइबल उठाइए और भजन संहिता 1 और उसकी 1, 2 और 3 आयत को पढ़िए। मैं जो कह रहा हूं ये बातें पवित्र वचन से कह रहा हूं, ये बातें मैं पवित्र बाइबल से कह रहा हूं, इसलिए इन बातों को समझिए, इन बातों को सीखिए और अपने जीवन को आशीषित बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये आपके हाथों में है, ये आपके वश में है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की आशीष का पात्र बना सकते हैं। आप अपने जीवन को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना सकते हैं। आप अपने आप को परमेश्वर का वफादार बेटा बेटी बना सकते हैं। आप अपने आप को बहती नालियों के किनारे लगे हुए वृक्ष जैसा खुशहाल जीवन वाला व्यक्ति बना सकते हैं। आप अपने आप को वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष बना सकते हैं जो हमेशा फलवंत और खुशहाल रहेगा और कोई बुराई ना देखेगा और कोई बुराई उसके निकट ना होगी। ओ हालेलुया। बस आप पाप से दूर रहिए, बस आप बुराई से दूर रहिए, बस आप बुरे लोगों से दूर रहिए, बस आप पापियों से दूर रहिए। मत देखिए कि पापियों के पास बहुत लोग उठते बैठते हैं, मत देखिए कि पापियों के पास बहुत धन है, मत देखिए कि पापियों के पास बड़ा नाम है, मत देखिए कि पापियों के पास बड़ी पावर है। उनकी पावर, उनकी सामर्थ, उनका धन, उनका नाम, उनका वैभव बहुत जल्द कब्र में उतर जाने वाला है, लेकिन धर्मी का नाम बहुत समय तक पृथ्वी पर बना रहता है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। और रुकिए जरा थोड़ा सा, बंद करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सुने और वो भी आशीष पाए।
और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक घंटी का निशान, बेल आइकन उभरता है, उस निशान को भी जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश, कोई नया भजन अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप सुने, आप आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु जी के बादलों पर द्वारागमन तक हमेशा हमेशा बना रहे।